वेलकम फ्रेंड्स। पिछले 10 दिन से लगातार निफ्टी बढ़ रहा है और 26 जून से अगर बात करें तो अभी तक लगातार बढ़ते हुए निफ्टी 830 पॉइंट से ज्यादा गेन कर चुका है। लगभग 4% की बढ़त बिना किसी करेक्शन के। ये एक बहुत हेल्दी अपमूव नहीं होता है आमतौर पे। हाउएवर अभी जिस तरह का डेटा बना हुआ है ये बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि DIS की सेलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए समझते हैं पूरा डेटा और आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, वो कोशिश करते हैं टैप करने की। बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, साल भर की बात करूं जो मैं बताता हूं, 2.5 साल के अंदर 3,71,000 करोड़ का माल बेच दिया था FIIs ने, और इतना ही माल लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा था 2021-22 में। अगर टोटल की बात करें इस साल की, तो इस साल के अंदर में दोनों DIS और FIIs पॉजिटिव में है। दोनों ने नेट बाइंग कर रखी है और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं, जिसमें से DIS ने 82,652 करोड़ का माल खरीदा है 2023 में। और FIIs जो पिछले महीने तक नेगेटिव में थे, सेल ऑफ करके बैठे थे और सालाना फिगर भी इनकी रेड थी, वो भी अब ग्रीन में आ चुके हैं और अभी तक 18,635 करोड़ का माल खरीद चुके हैं इन द ईयर 2023। और अगर मंथ की बात करें तो 8,374 करोड़ से ज्यादा का माल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद चुके हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सेलर्स टर्निंग बायर्स इज वेरी गुड साइन। और FIIs जब खरीद रहे हो तो मार्केट गिरती नहीं है, ये बात भी आपको बता दूं, इतिहास ही कहता है। हाउएवर DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3,913 करोड़ का माल बेच चुके हैं इस महीने, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली जो इन्होंने बाय कर रखा है, जैसा कि मैंने बताया। अब अगर आज की बात करें, लेकिन आज इनकी जो सेलिंग है वो एक सीरियस सेलिंग थी। कल इन्होंने 439 करोड़ का माल बेचा था, कोई बात नहीं थी। आज इन्होंने 2,351 करोड़ का माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में हालांकि FIIs ने, जिन्होंने कल 1,603 करोड़ का माल खरीदा था, आज 2,641 करोड़ का माल खरीदते हुए नजर आए। ये फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि FIIs आर इन वेरी क्लीन बाइंग, विच मींस दैट मार्केट में अभी बहुत दम है। और ऑप्शन चेन का डेटा भी यही कह रहा है कि मार्केट को भी बढ़ना है। लेकिन फिर रूल की बात करें और रेगुलेशन की बात करें, इतिहास की बात करें, तो समझिए कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिना करेक्शन के इतना बड़ा भारी अपमूव भारी पड़ सकता है आने वाले टाइम में। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। और अब बाकी की चीजों को अगर देखें तो देखिए, इस समय पे आज जो है वो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती फिर से बढ़ती हुई नजर आई। 1247 शेयर्स सेंसेक्स में बढ़ रहे थे और 807 शेयर गिर रहे थे, जो कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती काफी अच्छी थी और ये लगातार कई दिन से मैं बता रहा हूं, अभी भी स्ट्रांग चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बीच में एक डिप आया था ट्यूसडे को, जिसमें 848 शेयर थे जो बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1216 थी। लेकिन वो फिगर ट्यूसडे के बाद दोबारा हम देखे भी नहीं मुड़ के, और अभी तक स्ट्रांग चल रहे हैं और आज भी स्ट्रांग थे। लेकिन क्या कल भी ये स्ट्रांग रहेगा, ये बहुत सोचने का समझदारी का है। और मैं बता दूं, मार्केट जब इतनी तेज बढ़ रही हो, ऑल टाइम हाइज बना रही हो, तब उसमें पुट खरीदना बहुत समझदारी की बात नहीं होती। अगर करना ही हो तो स्कैल्पिंग करनी है। बाकी मैं लेवल्स बताता हूँ, अब सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात करेंगे और समझदारी यही होगी कि वो ही करा जाए अभी। और इसके अलावा अगर कुछ करना हो तो ट्रेंड के साथ ही रहने की कोशिश कीजिए, बेहतर यही होगा। बाकी इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, आज थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। हालांकि आज भी 12 के ऊपर चला गया था, बट बाय द टाइम मार्केट बंद हो ये 11.84 पे क्लोज हुआ। ज्यादा नहीं, बट 0.34% का डिप है, बहुत खतरनाक नहीं है। इसका जो क्लोजिंग लेवल है वो भी, और जो डिप आया है वो भी कोई बहुत स्ट्रेंथ का साइन नहीं है या कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। बट अभी ये कोल्ड ऑफ लेवल पे ही है। 12 के ऊपर जाएगा तब इसमें फिर से कोई खतरे की बात हो सकती है, बट ये साइन भी यही कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और इसमें स्ट्रेंथ है। बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो देखिए, आज की तारीख में अगर बात करूं, आईटी बढ़ रहा था, आईटी गिर रहा था, सॉरी, गिरने वाले सेक्टर थे आईटी और FMCG, जो कि ट्रेड में बंद हुए हैं। गिरना कहना ठीक नहीं होगा। 0.12% की गिरावट थी आईटी में और 0.02% की गिरावट थी FMCG में। हालांकि इसके अलावा बाकी सब सेक्टर बढ़ रहे थे और टॉप सेक्टर बढ़ने वाले रियलिटी 2.25%, एनर्जी सेक्टर 2.16%। रिलायंस ने आज बहुत अच्छे से काम करा, स्ट्रॉन्ग देता रहा, मार्केट को स्ट्रेंथ देता रहा, स्ट्रॉन्ग था। 2.1% वापस इसने बढ़त दिखाई। और आज क्यों ये बढ़त दिखाई, ये मुझे आज समझ नहीं आ रहा फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आज मार्केट में गिरने का सीन बना नहीं था बैंक निफ्टी की तरफ से। मेरे को उम्मीद थी कि जिस दिन बैंक निफ्टी गिरेगा उस दिन इसको बढ़त देकर ये मार्केट को स्ट्रेंथ देते नजर आएंगे। हालांकि इसी बात पे, फिलोसफी के इस फंडे के हिसाब से आपको एक बात बताना चाहूंगा। अब
आईटी सेक्टर के शेयरों को बाय करना शुरू कर दीजिए, बहुत नीचे हैं। अगर अब मार्केट को ऊपर जाना है तो आईटी सेक्टर बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ सकता है। और अगले हफ्ते वैसे भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आईटी सेक्टर के, तो कैश में, शेयरों में, अच्छे शेयरों में टेक महिंद्रा, इंफोसिस और एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन स्टैगर्ड बाइंग कीजिएगा। अब बाइंग करने के लिए कोई और जगह रह नहीं गई है मेरे हिसाब से, बाकी सब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आज जो दिग्गज थे वो तो बड़ा वाला, आज मार्केट को संभालने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस थे, और गिरने वालों में बैंक निफ्टी में आज थे दो शेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडस बैंक थोड़ा सा कमजोर नजर आया, उसके अलावा बाकी सब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सब कुछ टॉप पे और पीक पे है, इस समय पे इन सब चीजों को खरीदना बहुत समझदारी नहीं होगी। वहीं अगर बात करें बाकी के संकेतों की, जो ग्लोबल संकेत हैं, तो देखिए गोल्ड इस समय पे आज थोड़ा सा कमजोर होता हुआ अभी नजर आ रहा है। दिन में जो है वो बहुत स्ट्रांग था ये, और उसके बाद अब ये कमजोरी दिखा रहा है। और उसके अलावा सिल्वर भी गिरावट के साथ है, क्रूड में भी गिरावट है। और अगर बात करूं इन तीनों की गिरावट की, तो कमोडिटी मार्केट जब गिरती है तो इक्विटी मार्केट को ताकत मिलती है और ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये कह रही है कि अब शायद करेक्शन का भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा और ऊपर जाएंगे। गोल्ड इस समय 58,260 पे ट्रेड कर रहा है, और जो मैंने लेवल दे रखा था आपको, ये उसको छूकर रिवर्सल दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 59,300 का मैंने बताया था, ऑलमोस्ट उसको छूकर ही वापस आया। अब अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये 57,700 को टच करने की कोशिश करेगा, और अगर उस पर नहीं रुका या तो वहां से बाउंस करे, नहीं तो फिर ये 55,800 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी कोई सीन नहीं है 55,800 का, ये ज्यादा से ज्यादा 57,700 तक जाता हुआ लग रहा है। उसके अलावा सिल्वर की बात करें तो 70,382 पे ट्रेड कर रहा है, 1.37% की ट्रेड गिरावट है। और अगर इसके लेवल बोलूं तो मैंने जो 71,000 का लेवल बोला था, इसने उसको छू लिया, और उसके बाद अब ये रिवर्सल ले रहा है। अगर अब नीचे की बात करें तो ये वापस 68,000 की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, नहीं तो ये यहीं से एक आध दिन में रिवर्सल लेगा, 70,000 को नहीं तोड़ेगा। क्रूड की बात करें, मैं लगातार कह रहा था, इसने अपर लेवल छू लिया, ये नीचे की तरफ आएगा, 6,100 का लेवल था मैक्सिमम, और रिवर्सल आएगा। सेल का ही ट्रेड ढूंढे, इसमें बढ़त का कोई कारण नहीं है। ये आज गिरता हुआ नजर आ रहा है 1.30% गिरकर 5,855 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी बात करूं तो इसका जो नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ में मुझे समझ में आता है वो अभी 5,600 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा ये, और अगर वहां नहीं रुका तो 5,500, और अगर वहां से बाउंस करा तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये फिर 5,100 की तरफ भी आता हुआ नजर आ सकता है, नजर रखिएगा। हालांकि वापस ऊपर जाए तो फिर से 6100 की तरफ की बात है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि ऊपर जा रहा है, इसमें कमजोरी ही नजर आ रही है। और अगर इसके अलावा बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्टिंग फैक्टर फॉर आवर मार्केट्स, इक्विटी मार्केट को अगर बढ़ना है तो डॉलर को कूल्ड ऑफ रहना होगा, जो कि नहीं रह रहा है। कल अगर आईटी शेयर चढ़ते हुए नजर आए डॉलर की वजह से तो कोई हैरानी नहीं होगी, और वही मार्केट को संभाल लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन डॉलर का बढ़ना ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज अभी डॉलर की बात करूं जो क्लोजिंग की, तो 82.6910 पे क्लोजिंग दी है इसने, 0.36% का अपमूव है। और अगर वैसे बात करूं तो दिन में ये और भी ज्यादा स्ट्रांग था, ये 82.70 तक को छूता हुआ नजर आया था, 82.73 तक जा सकता है, और ये अगर ऊपर गया तो खतरनाक हो जाएगा। ये वैसे भी हमारे उस लेवल से जो मैंने बताया था मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, इसको पार कर चुका है, दैट इज 82.35। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर समझ जाएंगे, नहीं तो कोई भी पिछला वीकली वीडियो देखिएगा या पिछले वीडियो भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज का डेटा बहुत है, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, सो आई विल ट्राई एंड रश। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी आज क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 19,500 पे, दैट इज 497, दैट इज गेन ऑफ 98 पॉइंट्स, 98 पॉइंट का गेन है, 0.51% की बढ़त दिखाई है। और अगर आप मूव की बात करें या पूरे हाई और लो के बीच में, तो 139 पॉइंट्स का गेन था, जिसमें से 98 पॉइंट कैप्चर करना बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है स्ट्रेंथ का, और वो भी एक्सपायरी के दिन बिना रिवर्सल के मार्केट ने ऊपर बढ़त दिखाई है, जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है। इसका मतलब कल खेल होता हुआ नजर आएगा, या तो ये बहुत बड़ा वाला ट्रैप है और कल मार्केट एकदम से करेक्शन दिखाती हुई नजर आ सकती है। उसके लेवल्स बताऊंगा, उन पे खेलेगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज खतरनाक हो सकता है। नहीं अगर करेक्शन आती कल तो फिर ये और बहुत तेजी से और बहुत ऊपर भी जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये लगातार चल रहा है, स्लो चल रहा है। बैंक निफ्टी को अगर बात करूं, निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ने पर कम से कम 300 350 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये आज सिर्फ 188 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया और 45,339 पे क्लोज हो गया, जो कि एक ठीक ठाक लेवल है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी के लिए अब नीचे की तरफ नजर देखें तो 19,418 पे नजर रखिएगा, जब तक ये इसको नहीं तोड़ता ये कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रहा, और ये और ऊपर जाने की स्थिति में है और बहुत ताकतवर नजर आ रहा है।
वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,875। जब तक ये इसको ना तोड़े तब तक कमजोरी के साइन नहीं है। हालांकि यहां तक आने में भी 500-600 पॉइंट का खेल है। आप चाहें तो स्कैल्पिंग के लिए वहां पर यूज कर सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेड ना लिया। और मेरे हिसाब से कल फ्राइडे है, वीकली ऑप्शंस में मत खेलिएगा, बहुत 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 नुकसान हो सकता है। काम करना हो तो मंथली में करिएगा, थोड़े ज्यादा पैसे कम क्वांटिटी के साथ लगेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस में एक आरामदायक मूव दिखेगा, जिससे आप अपनी प्लान्ड गेम में खेलेंगे। कल फ्राइडे है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं और इरोजन बहुत ज्यादा तेज होता है, क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टी होती है और टाइम वैल्यू दैट इज डेल्टा विल गो ऑफ। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि थोड़ा सावधानी से खेलिएगा अगर आप वीकली में खेलते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेड, लंबे समय के ट्रेड जो है वो नहीं लेने हैं कल, अगर आप प्रॉफिटेबल बना रहना चाहते हैं कल। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, जैसे बताता हूं वहां पे अगर आप चलेंगे तो गेम उसके हिसाब से बताता हूं। मैं कोई ट्रेड नहीं कराता हूं, फिर बता दूं बिफोर यू कम देयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज कर आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं वहां ट्रेड नहीं बताता, बट डायरेक्शन बताता हूँ, कहाँ गेम चेंज हो रहा है, क्या गेम बन रहा है, वो सब ठीक है। दिस इज एज पर सेबी अलाउड नहीं है, सो आई डोंट डू दैट। बिफोर आई गो टू द चार्ट्स, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नाम। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अब सिंपल सा गेम है, गेम मैंने आपको बता दिया, लेवल टू लेवल खेलना है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चल रहा है ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और बुल रन चल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर हम जितना बढ़ चुके हैं इसलिए खतरनाक हो सकते हैं, तो सावधानी के लेवल्स हैं। हर जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, या फिर स्टॉप लॉस को बहुत छोटा छोटा ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी अगर गिरावट आई है, अगर हम इतना बढ़ चुके हैं 800 पॉइंट की, तो अगर गिरावट आई तो बोला जाता है कि 33% तक की गिरावट जो है वो एक हेल्दी गिरावट होती है। तो मतलब आप समझ लीजिए अगर हम 800 पॉइंट बढ़ चुके हैं तो 200-250 पॉइंट की गिरावट आना कभी भी किसी भी दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर गिरावट आती है तो वैसे भी वो बहुत तेज और फास्ट होती है, सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। बाकी लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इसको अगर ऊपर बढ़ना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, ऊपर 19,526 ये क्रिटिकल लेवल होगा, इसको पार करे 26 भी नहीं 30 मानकर चलिए, 19,530 के ऊपर ट्रेड करे तब ये ऊपर जाने की और कोशिश कर सकता है, तब ये 19,620 तक जा सकता है। और अगर इसको भी पार कर लिया और खास तौर पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बॉस फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 19,874 तक 19,874 तक के लिए गेम हो जाएंगे। वहां से ये कब पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट गेम हो जाएगा तब आप पोजिशनल की बात सोच सकते हैं। हालांकि हर राउंड ऑफ फिगर पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है, उसको नोट करके रखिएगा। जैसे कि 620 के बाद 650 आएगा, फिर 700 आएगा, और उसके बाद 750 और 800 भी। इस पर टाइम बिता सकती है मार्केट, कॉशियस रहेगा। और ये अनचार्टेड टेरिटरी है, इसलिए कहीं बताया नहीं जा सकता कि कहां पे पैसा लगा है या कहां से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, या फिर फिबोनाची का यूज करें, उसके लेवल्स बहुत काम करते हैं। जहां पे डिप दिखाई दे स्विंग पे फिबोनाची लगाएं और उसको यूज करें। और अगर आपको चाहिए कि नहीं पता कैसे है तो डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, और आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट इन सिंपल भाषा। और नहीं तो कैंडल स्टिक का वीडियो है मेरा, उसका लिंक डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, विक का मतलब क्या होता है, कब बायर्स स्ट्रांग होते हैं, कब सेलर स्ट्रांग होते हैं, उसमें सब कुछ बहुत सिंपल भाषा में समझा है। और कोई पैटर्न वैटर्न याद करने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो सब ज्ञान की बातें हैं, बातें करने में तो बहुत काम आती है, लेकिन बहुत पैसा बनता है अगर आपको समझ में आए कि कैंडल जो बन रही है उसमें हो क्या रहा है, और वो समझना हो तो कैंडल स्टिक का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा, यू में वॉच दैट। अच्छा लगे डू लाइक दैट। बाकी लेवल्स की बात, अब नीचे की तरफ अगर मार्केट को आना है, निफ्टी अगर नीचे आना चाहता है तो सबसे पहली सपोर्ट तो 19,477 पे है। और अगर इसके नीचे आते हैं तो एक बहुत अच्छा एरिया बनता है जहां पर कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हो सकती है, दैट इज 19,438 से लेकर मेरे हिसाब से 418-20 का एरिया बनता है। हालांकि अगर 400 को तोड़ दिया, 19,400 को, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया मान लीजिए, इसको तोड़ दिया तो फिर ये सेल ऑफ की तैयारी कर रही है और सीधा मार्केट जो है अगला लेवल पकड़ती हुई नजर आएगी 19,360, और उसके बाद फिर 19,330 तक ही जाती हुई नजर आ सकती है। और यहां पर फिर से बुल एंड बियर के बीच में घमासान होता हुआ नजर आ सकता है। अगर बाउंस करना है तो यहीं से कल बाउंस हो जाए, अगर कोई फॉल भी आए तो ये एक हेल्दी साइन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर हम आगे और बढ़िया से मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई करेक्शन नहीं आती है तो ये ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि इसके नीचे अगर जाने लगे 19,330 के तो ये और खतरनाक होगा। और उसके बाद जो अगला एरिया जहां पे बुल एंड बियर की फाइट हो सकती है वो 19,285 बनता है, 19,285 से 310 का एरिया। ये एरिया में पैसा लगा हुआ है, यहां तक मार्केट में फाइट होगी। बुल्स ने अभी तक हार नहीं मानी है, मान सकते हैं, कमजोर हो गए हैं मान सकते हैं, बट यहां तक वो ताकतवर
अपनी ताकत का प्रदर्शन वापस करते हुए मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। और कहीं से भी तोड़ दिया तो फिर आगे के लेवल 19,266 और उसके बाद फिर 19,230, 37, उसके बाद 194 और उसके बाद तो बहुत कुछ है। नीचे के बहुत सारे गैप छोड़े हुए मार्केट ने, ये तो एक दिन फिल करने आएगी, वो सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। और एक और राय बॉस, फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने बहुत देर कर दी, सब कुछ छूट गया, महंगा हो गया, मैं कैसे प्रॉफिट बुक करूं या कैसे कौन से सही शेयर में बाइंग करूं। प्लीज डोंट डू दैट। अभी बाय का टाइम नहीं है और बाय का टाइम फिर मिलेगा। फिर बता दूं, इस समय इतने टॉप पे बाय अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे, नुकसान में रहेंगे, पोर्टफोलियो रेड में आ जाएगा और कई महीने कई दिन लग सकते हैं वापस आने में। हालांकि मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है कि ताकत है, सो अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में अगर शेयर हैं तो उनको संभाल सकते हैं, उनको रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हुए नजर आ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो सबसे पहला एरिया है यही, यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। देखिए, अगर यहीं से रिवर्सल नीचे की तरफ गैप डाउन होता है तो ये बड़ा सा अच्छा सा पैटर्न बन जाता है जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर। आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। अगर आप बात करें तो ये नीचे आया, ये गया ऊपर, ये हेड बन गया और यहां से नीचे आया, और आप अगर ये बात करें तो ये बन जाएगा शोल्डर अगर ये यहां से नीचे आता है तो, और ये इसकी नेकलाइन बनेगी। अगर ये करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे गिरता है तो ये अभी फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई है लेकिन ये नीचे गिर सकता है इस फॉर्मेशन के तहत में। तो ये जहां पर है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से वापस हो सकता है या थोड़ा सा ऊपर जाके भी। तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर ऊपर जाना है तो पहले तो इस एरिया को समझ लीजिए, 45,350 से लेकर 360 मानिए 320 का एरिया। कोई ट्रेड मत लीजिएगा बस, अगर यहीं पे ओपनिंग होती है और मार्केट साइडवेज रहती है तो इंतजार कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट ट्रेड जो एक ट्रेडर की जिंदगी में होता है वो इंतजार, वेटिंग ट्रेड होता है, दैट इज स्टेइंग इन द मार्केट विद नो ट्रेड। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अब अगर इसको पार कर ले तो इसके बाद ऊपर की तरफ में 45,400 2030 का एरिया है, इस पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और इसको अगर पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 45,510 से 30 का एरिया है और उसके बाद फिर 45,650 60 का एरिया यहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर कहीं इसके पार चला गया तो फिर बैंक निफ्टी असल कमाल दिखाता हुआ नजर आएगा और बहुत तेज चलेगा। लेकिन यहां पर एक बार रीटेस्ट होने दीजिएगा, इसको पार करे और फिर वापस आए और रीटेस्ट करे और फिर वापस जाए, तब वो राइट टाइम होगा बाय करने का। क्योंकि आपको बता दूं, द एनालिटिकल स्टोरीज में ये कहा जाता है या समझा जाता है, इतिहास ये कहता है, जो मैंने देखा और समझा है, 80% ऑफ द ब्रेकआउट्स आर फॉल्स ब्रेकआउट्स, सो बी वेरी कॉशियस। हालांकि अब नीचे की बात कर लेगा, नीचे आना तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 45,250-60 की एरिया में आती है। हालांकि इसके नीचे अगर आ गया तो ये कमजोर हो जाएगा, बट इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है 45,136। जिन्होंने भी पैसा लगाया है वो यहां तक प्रॉफिट में है, जिन्होंने भी बाइंग करी है, ठीक है। 45,130-60 100 ही मान लीजिए, 100 से 130 का एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक ये समझ लीजिए कि जिन्होंने बाय करा था, जिन्होंने ये पोजीशंस बनाई हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, वो प्रॉफिट में है। यहां से वापस बाउंस बैक आना चाहिए। नहीं आया अगर तो इसका मतलब वो बाहर हो गए और फिर अगला लेवल जो है वो 45,000 का आता है, 45,020 का वहां पर सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर एक एरिया जो जोन बनता है वहां पर फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। उसके बाद तो मतलब यहां पर एग्जिट करेंगे वो सब लोग जो ट्रैप ऊपर हुए हैं। वो एरिया होगा 44,960 से लेकर 44,890 का। और अगर इसको थोड़ा तो फिर गैप फिल करेगी मार्केट नीचे की तरफ में 44,770 के आसपास आएगी, फिर 700 और उसके बाद फिर 636-40 का एरिया, फिर उसके बाद 44,525, 44,411, 44,320 और उसके बाद असली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आती है वो 44,200 से 44,155 के पास आती है। इस एरिया तक फिर बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी का मूव बड़े बड़े भी आ सकते हैं, हालांकि जितना बड़े हैं हम उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से गिरता हुआ तेजी से नजर आए और निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे ले जाए। होप आप इसको समझ पा रहे हैं और फायदा उठा पा रहे हैं। और दोस्त, कोई और सजेशन हो, कुछ चाहते हो, डू लेट मी नो, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन। और कुछ सीखना चाहते हो तो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट फॉर द पीपल हु वांट टू लर्न। और दूसरी बात मेरी तरफ से, बस लर्न करने से ही मार्केट में पैसा बनता है, याद रखिएगा। अदरवाइज विद फ्लूक अगर किसी बार बन भी गया तो वो जल्दी ही उड़ जाता है। मार्केट में अगर रहना चाहते हैं तो सीखने की कोशिश करिए। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.